सभी बहनों को मीठी मीठी राम राम। हमने नर और नारायण की तपस्या की कथा सुनी, जो बद्रिका आश्रम में जाके और उन्होंने अपनी तपस्या शुरू करी। वहाँ पे इंद्र को न अपनी अप्सराएं भेजी उनका भंग करने के लिए। तप फिर नर और नारायण ने उनको वापस भेजा, साथ में एक अपनी भी अप्सराएं उत्पन्न करके उनके साथ स्वर्ग में भेज दी, उर्वशी नाम की जो अप्सरा थी। फिर उसके बाद का आता है चवन ऋषि का प्रसंग। चवन ऋषि वहाँ पे तीर्थ पे स्नान करने गए थे। वहाँ पे एक नाग ने पकड़ लिया, और तो नाग ने जब वो भगवान का स्मरण किया हरि का, चवन ऋषि ने, तो नाग का विष खत्म हो गया। विष खत्म होने के बाद वो नाग ने तो उन्हें छोड़ दिया, लेकिन वो उस नदी में ही पाताल में पहुंच गए। पाताल में पहुंच गए तो वहाँ पे प्रहलाद भगत से उनका स्वागत सत्कार हुआ। प्रहलाद भगत ने पूछा आपका कैसे आना हुआ, क्योंकि आप तो देवता और हम देते हैं, और इसलिए हम पाताल में रहते हैं। नरसिंह भगवान ने हमें पाताल में रहने के लिए ये हमें आज्ञा दी है। तो उसके बाद फिर चवन ऋषि को कहते हैं वो आपको इंद्र ने तो नहीं भेजा है हमारी जांच पड़ताल करने के लिए। तो चवन ऋषि ने कहा नहीं, मैं भी आप भी हरि के ही शुद्ध भगत हो, और मैं भी नारायण का ही शुद्ध भगत हूँ, आप ये अपने मन से हटा दो। तो फिर प्रहलाद भगत ने उनसे तीर्थों के बारे में पूछा है। तो चवन ऋषि ने उनके तीर्थों के बारे में बताया, और आगे की कथा अब हम सुनते हैं। वो तीर्थ करने नैमिषारण्य में पहुंचे प्रहलाद भगत, और वहाँ पे नर और नारायण के साथ उनका युद्ध हुआ। तो उस युद्ध की लेकिन वो हरा नहीं पाए प्रहलाद भगत। फिर भगवान खुद ही प्रकट हुए हैं उनके सामने चतुर्भुज रूप में, और उन्होंने पूछा है कि भगवान हमें 1000 वर्ष हो गया इन 2 मुनियों से हमने युद्ध करते हुए, लेकिन हम इनको हरा नहीं पाए। ये प्रहलाद भगवान विष्णु से कहते हैं। तो विष्णु भगवान फिर आगे की कथा सुनाते हैं। सुनो बहनों, बोल साचे दरबार की जय। प्रथम गुरु वंदना करो, फिर मनाऊं गणेश, सिमरु माता शारदा मेरे कंठ करो प्रवेश। वो सतगुरु भगवान की जय, गुरु जी के ज्ञान की जय, भगवती महापुराण की जय। ये भगवती महापुराण की कथा है। तो भगवान विष्णु बोले, जब उनको दर्शन दिया भगवान ने, उन्होंने कहा कि मैं हरा नहीं पाया। प्रहलाद भगत कह रहे हैं प्रभु मैं हरा नहीं पाया, इसका क्या वो है, आश्चर्य है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो भगवान कहते हैं, भगवान विष्णु बोले, आर्य ये दोनों सिद्ध पुरुष हैं, मेरे अंश से इनका अवतार हुआ है। इनके विषय में तुम्हें कुछ भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये दोनों जीतात्मा आत्मा है, तपस्वी नर और नारायण नाम से विख्यात हैं। तुम इन्हें नहीं जीत सकते। अतः राजन तुम पाताल में चले जाओ और मन से मेरी अविचल भक्ति रखो। महामते इन तपस्वियों से विरोध करना सदा अवांछनीय है। तब व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु के यूं आज्ञा देने पर दैत्यराज प्रहलाद असुरों को साथ लेकर वहां से प्रस्थान कर गए। उधर नर और नारायण की भी तपस्या आरंभ हो गई। और सतगुरु भगवान की जय। आगे का प्रश्न है, जन्मेजय ने कहा, व्यास जी तब को ही अपना सर्वस्व मानने वाले नर और नारायण भगवान विष्णु के अंश अवतार थे। उनका चित्त सदा शांत रहता था। सात्विक गुणों का पालन करते हुए वे तीर्थ में रहते थे। जंगल के सात्विक गुणों का पालन करते हुए वे तीर्थ में रहते थे। जंगल के फल फूल ही उनका नित्य का आहार था। उन धर्मनंदन तपस्वियों ने कभी असत्य का व्यवहार नहीं किया। वे महात्मा पुरुष थे। तब फिर वे युद्ध भूमि में उपस्थित हो परस्पर लड़ने के लिए क्यों उद्यत हो गए, क्यों तैयार हुए वो प्रहलाद के साथ युद्ध करने के लिए? किस कारण उन्होंने तप जैसी उत्तम क्रिया का त्याग कर दिया? शांति के महान सुख का परित्याग करके उन मुनियों ने क्यों प्रहलाद के साथ युद्ध ठान लिया? देवताओं के वर्ष से पूरे 100 वर्ष तक वे लड़ते रहे। महाभाग नर और नारायण और प्रहलाद का परस्पर संघर्ष क्यों छिड़ गया? आप इस विग्रह का कारण बताने की कृपा करें। जन्मेजय जी व्यास जी से कह रहे हैं,
व्यास जी कहते, राजन, धर्म का निर्णय करते समय सर्वज्ञ मुनियों ने संसार के मूल कारण अहंकार को सत्यवादी वेद से 3 प्रकार का बतलाया है। अतएव मुनिवर नारायण शरीरधारी होकर इसका परित्याग कर दें। वह उनके लिए अवैध लीला विरुद्ध काम था। बिना कारण कार्य की संभावना नहीं होती। कोई भी काम करने के लिए कारण तो उत्पन्न होता है ना, नहीं थी। बिना कारण कार्य की संभावना नहीं थी। यह निर्धारित विषय है। जब हृदय में सात्विक भाव उत्पन्न होता है तब यज्ञ, तप और दान होते हैं। महाभाग रज और तम के प्रभाव से मन में कलह की भावना उत्पन्न हो जाती है। राजेंद्र, अहंकार के बिना एक छोटी सी क्रिया भी, चाहे वह उत्तम हो या माध्यम, कदापि कार्य रूप में परिणित नहीं हो सकती। जगत में अहंकार से बढ़कर बंधन में डालने वाला दूसरा कोई पदार्थ नहीं है। अहंकार से बना हुआ यह विषय उसे त्याग कर सत रह जाए, यह भला कैसे हो सकता है? राजन, समस्त प्राणी अपने कर्म के अनुसार विवश होकर बार बार संसार में जन्मते और मरते रहते हैं। देवता, मानव और पशु आदि अनेक योनियों में उन्हें भटकना पड़ता है। रथ के चक्के की भांति इस संसार को सदा से परिवर्तनशील बताया गया है। प्रत्येक युग में जगत प्रभु जनार्दन नियम अनुसार अनेक अवतार धारण करते हैं। महाराज, 7वें वैवस्वत मनवंतर में भगवान श्री हरि के अवतार हुए। उन्हें ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार भृगु मुनि ने भगवान को शाप देना चाहा। उनकी बात सत्य करने के लिए श्री हरि ने अवतार लेने का वर दे दिया। महाराज, फिर अखिल जगत के अधिष्ठाता भगवान श्री हरि अनेक रूप से धरातल पर पधारने लगे। अवतारों की कथा आएगी अब बहनों। राजा जन्मेजय ने पूछा, महाभाग, भृगु ने भगवान विष्णु को क्या शाप दिया था? मुने, भगवान तो चराचर जगत के सृष्टा है। उनके द्वारा भृगु मुनि का कौन सा अप्रिय कार्य बन गया था जिससे मुनि कुपित हो गए और भगवान विष्णु को, जिन्हें सभी देवता नमस्कार करते हैं, शाप देने में उन्होंने कुछ भी संकोच नहीं किया? व्यास जी कहते हैं, राजन, भृगु जी ने जो शाप दे दिया उसका कारण बतलाता हूँ, सुनो। प्राचीन समय की बात है। हिरण्याकशिपु नामक एक राजा था। कश्यप जी उसके पिता थे। उस समय जब कभी भी दैत्यों के साथ देवताओं का परस्पर संघर्ष छिड़ जाया करता था और युद्ध आरंभ हो जाने पर सारे जगत में खलबली मच जाती थी। हिरण्याकशिपु के मर जाने पर प्रहलाद उत्तराधिकारी राजा हुए। उनके साथ भी इंद्र की भयंकर लड़ाई आरंभ हो गई। राजन, पूरे 100 वर्ष तक युद्ध होता रहा। उसे देखकर लोग आश्चर्य मानने लगे। देवताओं ने इतनी तत्परता के साथ युद्ध किया कि प्रहलाद को हार जाना पड़ा। उस समय प्रहलाद के मन में सहज ही बड़ा विचार हुआ। सनातन धर्म की विशेषता उनकी समझ में आ गई। अतएव राजन, विरोचन कुमार बलि को राज्य पर अभिषिक्त करके वे स्वयं तपस्या करने के लिए गंधमादन पर्वत पर चले गए। राज्य पाने पर श्रीमान बलि का भी देवताओं के साथ वही विरोध हो गया। कुछ समय के बाद फिर अत्यंत भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया। देवताओं एवं अमित तेजस्वी इंद्र के पराक्रम से इस बार भी दैत्यों की हार हो गई। राजन, उस समय इंद्र के सहायक बनकर भगवान विष्णु ने दैत्यों को राज्य से च्युत कर किया था। हार जाने पर वे सभी दैत्य शंकराचार्य के शरण में गए और बोले, ब्राह्मण, आप ऐसे प्रतापी होते हुए भी हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं? भगवान, आप मंत्र के प्रकांड विद्वान हैं। आप हमारे सहायक न हुए तो धरातल पर हम नहीं रह सकते। हमें विवश होकर पाताल में जाना पड़ेगा। व्यास जी कहते हैं, मुनिवर शंकराचार्य
शुक्राचार्य, सॉरी प्रभु सॉरी, व्यास जी कहते हैं मुनिवर शुक्राचार्य बड़े दयालु पुरुष थे। दैत्यों के कहने पर उन्होंने उत्तर दिया, दैत्यों डरो मत, मैं अपने तेज से तुम्हारे लिए यहाँ रहने की व्यवस्था कर दूंगा। मंत्रों और औषधियों से मैं निरंतर तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम मन में उत्साह बनाए रखो, निश्चिंत हो जाओ। व्यास जी कहते तदंतर शुक्राचार्य का सहारा पाकर दैत्य निर्भय हो गए। गुप्तचरों ने यह निश्चित समाचार देवताओं के पास पहुंचा दिया। यह सुनकर सभी देवता इंद्र के साथ आपस में विचार करने लगे। शुक्राचार्य के मंत्र में महान शक्ति है, यह समझकर देवताओं के मन में घबराहट उत्पन्न हो गई। उन्होंने परस्पर विचार किया, जब तक दैत्य मंत्र का बल पाकर हमारी शक्ति का ह्रास करने में लगे, उसके पहले ही हम युद्ध करने में तत्पर हो जाएं और उन्हें हठ पूर्वक मारकर जो बचे खुचे रहे उनको पाताल भेज दें। यो राय करने के पश्चात देवताओं ने शस्त्र उठा लिए और क्रोध में उबल कर दैत्यों पर चढ़ाई कर दी। इंद्र की आज्ञा पाकर देवता दैत्यों पर टूट पड़े। भीषण मार से दैत्यों के हृदय में महान आतंक छा गया। वे भय से घबरा उठे। तब उन्होंने शुक्राचार्य की शरण ली और हमारी रक्षा कीजिए यूं बार बार कहने लगे। यद्यपि दैत्यों में भी अपार बल था, फिर भी उस समय वे देवताओं द्वारा महान कष्ट भोग रहे थे। उनकी दुर्दशा देखकर शुक्राचार्य ने कहा, डरो मत, मंत्र और औषधि के बल से शुक्राचार्य सब कुछ कर सकते हैं। अतएव उन्हें देखते ही समस्त देव समुदाय दैत्य को छोड़कर भाग चला। अतएव उन्हें देखते ही समस्त देव समुदाय देवता लोग दैत्यों को छोड़कर भाग चला। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवताओं के हट जाने पर शुक्राचार्य ने दैत्यों से कहा, महाभाग दानवों, पूर्व समय में ब्रह्मा जी ने मुझसे जो बात कही थी वह सुनो। भगवान विष्णु दैत्यों का वध करने के लिए सदा सतर्क रहते हैं। उनके हाथ अभी दैत्य वध होने वाला है। उन्होंने जिस प्रकार वारा रूप धारण करके हरणाक्ष को मारा तथा नृसिंह अवतार लेकर हरणाक्षिपु की जीवन लीला समाप्त की, वैसे ही अब भी संपूर्ण दानवों को मार डालेंगे। वे बड़े उत्साही हैं। इसमें कुछ भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। यह जान पड़ता है कि वैसा समुचित मंत्र बल अभी मेरे पास नहीं है जिसे मेरे द्वारा सुरक्षित होकर तुम इंद्र एवं देवताओं को जीतने में समर्थ हो सको। अतएव प्रधान दानवों, तुम लोग कुछ समय तक प्रतीक्षा करो। मैं अब मंत्र की प्राप्ति अभ्यास के लिए भगवान शंकर के पास जाता हूँ। दानेश्वरों, मैं महादेव जी से मंत्रों के सम्यक जानकारी प्राप्त करके जब लौटूंगा तब उनको भली भांति तुम्हें सिखा दूंगा। दैत्य बोले, मुनिवर, हमारी हार हो गई है। हम बिल्कुल निर्बल हो गए हैं। उतने समय तक प्रतीक्षा करने के लिए हम पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। संपूर्ण पराक्रमी दानव काल के ग्रास बन गए। जो शेष बचे हैं वे वैसे सुख के साधन हो नहीं सकते। जो शेष बचे हैं वे वैसे सुख के साधन हो नहीं सकते, क्योंकि युद्ध में ठहरने की उनमें योग्यता ही नहीं है। शुक्राचार्य ने कहा, मैं जब तक भगवान शंकर के पास से मंत्र लेकर आऊं तब तक तो तुम्हारा किसी तरह रुके रहना आवश्यक है। ऐसे संभव न हो तो तपस्वी बनकर समय की प्रतीक्षा करो। विद्वानों ने कहा है, समय अनुसार शाम दाम आदि सभी उपायों का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धिमान वीर पुरुष देश काल और शक्ति का ज्ञान प्राप्त करके अपना सामर्थ्य दिखलाते हैं। मनीषी पुरुषों का कर्तव्य है कि यदि भविष्य में कल्याण होने की आशा हो तो
कुछ समय तक शत्रुओं की सेवा भी कर ले। समय अनुसार शक्ति का संचय हो जाने पर ही शत्रु मारे जा सकते हैं। इसलिए अब देवताओं की विनती करके समानीति का प्रयोग करते हुए अपने स्थान पर रहने की व्यवस्था कर लो। मेरे आने की प्रतीक्षा करते रहना। दानवों भगवान शंकर की कृपा से मंत्रों के पास जाने पर मैं तुरंत लौटूंगा और उनकी शक्ति का आश्रय लेकर देवताओं से हम पुण्य लड़ाई ठान देंगे। महाराज, दैत्यों से यूं कहकर मुनिवर शुक्राचार्य मंत्र प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर के पास चल पड़े। उनका कार्यक्रम बिल्कुल निश्चित हो चुका था। तब दानवों ने अत्यंत नम्रता पूर्वक देवताओं से बातचीत आरंभ कर दी और विनीत भाव से यह वचन कहा, देवताओं, हम सभी अब अपने अस्त्र शस्त्र का परित्याग करके युद्ध के उद्योग से बिल्कुल रहित हो गए हैं। वृक्षों की छाल पहनकर हम भी तपस्वी जीवन व्यतीत करेंगे। देवताओं ने मान लिया और वे लौट पड़े। उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई। प्रसन्नता पूर्वक समय व्यतीत करने लगे। जब दैत्यों ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए तब देवता वहां एक क्षण भी नहीं रुके। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था। वे अपने भवन पर चले गए और रहने की समुचित व्यवस्था करके कीड़ा में आसक्त हो गए। उधर दैत्यों ने तपस्वी का सांग बनाकर तप आरंभ कर दिया था। शुक्राचार्य के आने की प्रतीक्षा करते हुए वे कश्यप जी के आश्रम पर निवास कर रहे थे। कुछ समय के बाद शुक्राचार्य कैलाश पर पहुंच गए। उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया। किस काम से पधारे, यूं पूछने पर वे कहने लगे, भगवान, मुझे उन मंत्रों के पाने की अभिलाषा है। शंकर भगवान ने कहा, वही तुम्हारा शुक्राचार्य से आगमन तुम्हारा किस कारण से आगमन हुआ है, अपना बताओ। तो शुक्राचार्य ने कहा, भगवान, मुझे उन मंत्रों के पाने की अभिलाषा है जो बृहस्पति के पास न हो। हाँ, देवगुरु बृहस्पति के पास ना हो, उन मंत्रों को हमें बता दो। देवताओं की पराजय और दैत्यों की विजय के लिए मैं यह उद्योग कर रहा हूँ। साफ साफ बता दी भाई शुक्राचार्य ने भी शंकर भगवान से। व्यास जी कहते हैं, शुक्राचार्य की बात सुनकर सर्वज्ञ भगवान शंकर ने मन ही मन विचार किया कि इसके संबंध में मेरा क्या कर्तव्य है। यह शुक्राचार्य दैत्यों का गुरु है। उन्हें विजय प्राप्त कराने के लिए देवताओं से द्वेष रखकर मंत्र प्राप्त करने के विचार से इस समय यह मेरे पास आया है। किंतु देवताओं की रक्षा तो मुझे करनी ही है। इस प्रकार विचार करके भगवान शंकर ने एक अत्यंत कठिन व्रत करने के लिए मुनि को आदेश दिया और कहा, पूरे 1000 वर्ष तक नीचे सिर करके कण मात्र धूम्रपान करते हुए व्रत करना है। कण मात्र धूम्रपान करते हुए व्रत करना है। यदि इसमें कुछ सफल हो गए तो तुम्हारे लिए मंत्र सुलभ हो जाएंगे। इस प्रकार कहने पर शुक्राचार्य ने भगवान शंकर के सामने मस्तक झुका दिया और कहा, बहुत ठीक देवेश्वर, मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं अभी से व्रत में लग जाता हूँ। व्यास जी कहते हैं, शुक्राचार्य भगवान शंकर से यूं कहकर मंत्र प्राप्त करने के विचार से उस श्रेष्ठ व्रत में संलग्न हो गए। केवल धुएं के आहार पर रहने लगे। मन में शांति रखी। उन्होंने अपना कार्य बिल्कुल निश्चित कर लिया था। शुक्राचार्य कठिन व्रत कर रहे हैं और दैत्यों ने केवल दिखाने के लिए तपस्वी का रूप बना लिया है। इस बात की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाने पर देवता भी मंत्र की प्राप्ति के उपाय में लग गए। राजन, तदंतर मन में विचार कर उन सभी ने युद्ध की तैयारी कर ली। वे हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर जहां पर दानव रहते थे वहां पहुंच गए।
उस समय आयुधधारी देवताओं को आया देखकर दानव भय से घबरा उठे। उन्हें चारों ओर से देवताओं ने घेर लिया था। मायातुर दानव तुरंत उठकर खड़े हो गए और बल अभिमानी देवताओं से सत्य वचन कहना आरंभ कर दिया। कहा, हमने अपने शस्त्र रख दिए हैं, अत्यंत भयभीत हैं। हमारे गुरुदेव इस समय व्रत कर रहे हैं। देवताओं, ऐसी स्थिति में आप हमें मारने के लिए आ गए। भला आप हमें अभयदान भी दे चुके हो। देवताओं, आप लोगों का यह सत्य और श्रुति प्रतिपादित धर्म अब कहाँ चला गया, जो सबको सूचित करता है कि निशस्त्रों, भयभीतों और शरणागतों को नहीं मारना चाहिए। देवताओं ने कहा, तुमने शुक्राचार्य को मंत्र प्राप्त करने के लिए भेज दिया है और स्वयं हृदय में कपट रखकर तप कर रहे हो। हमने तुम्हारा अभिप्राय जान लिया है, इसलिए हम युद्ध करने को उद्यत हुए हैं। तब भी शस्त्र लेकर लड़ने की तैयारी तुम भी शस्त्र लेकर लड़ने की तैयारी कर लो। जब कभी भी अवसर मिले शत्रु को परास्त कर डालना चाहिए। यह नियम सदा से चला आ रहा है। व्यास जी कहते हैं, देवताओं के वचन सुनकर दैत्यों ने कुछ समय तक आपस में विचार किया। तत्पश्चात वे सभी वहां से निकले और भाग चले। भय से उनके मन में घबराहट उत्पन्न हो गई थी। वे अत्यंत डरकर शुक्राचार्य की माता की शरण में गए। उन्होंने महान दुखी देखकर माता ने अभय कर देने का वचन दिया। शुक्राचार्य की माता बोली, दानवों, डरो मत, निर्भय हो जाओ। मेरे संग निकट रहने पर तुम्हारे पास भय आ ही नहीं सकता। काव्य माता की बात सुनकर दानवों की मनोव्यथा शांत हो गई। वे उसी उत्तम आश्रम पर रहने लगे। पास में कोई शस्त्र नहीं रखा। वे संदेह रहित समय व्यतीत कर रहे थे। भागते समय दैत्यों को देवताओं ने देख लिया था, अतः वे उनके पैरों के चिन्हों को लक्ष्य करके जाते जाते वहां पहुंच गए। उस समय बलाबल का कुछ भी विचार नहीं किया। वहां आकर उन सब देवताओं ने दैत्यों को मारने के लिए क्रिया आरंभ कर दी। शुक्राचार्य की माता ने मना करने पर भी देवता आश्रमवासी दानवों को मारते रहे। दैत्यों को मार खाते हुए देखकर काव्य माता का कलेजा कांप उठा। वे बोली, मैं अभी इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को नींद के चुगल में फंसा देती हूँ। यूं कहकर उन्होंने निंद्रा को आज्ञा दी। वह देवताओं के पास गई और उन पर तुरंत अपना प्रभाव डाल दिया। समस्त देवता नींद के वशीभूत होकर मूक की भांति पड़े रहे। नींद के प्रभाव से इंद्र की शक्ति भी क्षीण हो चुकी थी। वे घबरा उठे थे। उन्हें देखकर भगवान विष्णु ने कहा, देवेश्वर, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अनियंत्र भेजता हूँ। इस प्रकार कहने पर इंद्र भगवान श्री हरि के समीप चले गए। भगवान की छत्र छाया पाकर उनका सारा भय दूर हो गया। निंद्रा भी उनके पास न आ सकी। विष्णु द्वारा सुरक्षित होने के कारण इंद्र ज्यों के त्यों स्वस्थ ही रह गए। यह देखकर शुक्राचार्य की माता क्रोध से तमतमा उठी। उन्होंने यह वचन कहा, भगवान, मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से विष्णु सहित तुम्हें निगल जाऊंगी। मेरे ऐसे तपोबल को संपूर्ण देवता देखते रह जाएंगे। किसी का कुछ वश ना चल सकेगा। व्यास जी कहते हैं, शुक्राचार्य की माता योग विद्या की पूर्ण जानकार थी। उनकी उस शक्ति के प्रभाव से भगवान विष्णु और इंद्र की सारी शक्ति कुंठित हो गई। वे बिल्कुल फीके पड़ गए। यूं अत्यंत क्लेश में पड़े हुए उन महात्माओं को देखकर देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही। उनका हृदय क्षुब्ध हो उठा। उन्हें दुखी देखकर इंद्र ने भगवान विष्णु से कहा, मधुसूदन,
मधुसूदन आपकी अपेक्षा अधिक दुखी हूँ। मधुसूदन मैं आपकी अपेक्षा अधिक दुखी हूँ। प्रभु अब आप इस दुष्टा को तुरंत दबाने की कृपा कीजिए। माधव इसे अपनी तपस्या का अभिमान हो गया है, यह हमारे पर आक्रमण करे, इसके पहले ही आप उपाय करें। विष्णु विचार करना इस समय अवांछनीय है। महात्मा इंद्र के यूं कहने पर भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र को याद किया। सुदर्शन चक्र निरंतर भगवान के अधीन रहता है। स्मरण करते ही पहुंच गया। देवराज की प्रेरणा करने पर कुपित होकर शुक्राचार्य की माता को मारने के लिए भगवान ने चक्र उठा लिया और तुरंत ही शुक्राचार्य की माता का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उनकी मृत्यु देखकर इंद्र के आनंद की सीमा न रही। देवता भी अत्यंत संतुष्ट होकर भगवान विष्णु की जय जयकार मनाने लगे। सभी के मन हर्ष फुल्लित थे। उनका मानसिक संताप सदा के लिए शांत हो गया था। किंतु तभी से भगवान विष्णु और इंद्र के हृदय को स्त्री हत्या और भृगु मुनि का दुर्दश शाप, ये दोनों विषय शंकित कर रहे थे। अच्छा, इसलिए श्राप लग गया है। एक औरत को मार दिया, स्त्री की हत्या कर दी, तो भृगु मुनि को दुर्दश श्राप लग गया। ये दोनों विषय शंकित कर रहे थे। जय हो मेरे सतगुरु भगवान की जय। नई ही कथा सुनी बहनों आज तो, शुक्राचार्य की, विष्णु भगवान की और शुक्राचार्य की माता जी की। जय हो मेरे भगवान, आपकी सदा सभी बहनों को मीठी मीठी राम राम।